आइए इस समय हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम सम्मान करेंगे। सर्वशक्तिमान जीते परमेश्वर हुआ, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं, आपके पाक कलाम को जो परासना दिया है उसमें करते समय आप हमारी अगुवाई कीजिए। हम जो खुदाओं की आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय में संदेह में यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुंदर से प्रयास कीजिए, आमीन। प्रियो, आज का विषय कहता है अच्छा चरवाहा, द गुड शेफर्ड, उत्तम मेंढपाल। आज हम लोगों ने 3 शास्त्र पाठ को हमने पढ़ा है, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 32 से लेकर 41 वचन, और पहला पत्रस का दूसरा अध्याय 19 से 25 वचन, और यूहन्ना उसका जो 10वां अध्याय 1 से लेकर 10 तक हमने पढ़ा है, और भजन संहिता उसका 23 अध्याय भी हमने आज पढ़ा है, जो कि चरवाहे के बारे में बताता है। चरवाहे के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमेशा हमारे मनों में या बीइंग अ क्रिश्चियन हमको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि अच्छा चरवाहा कौन है? कौन है अच्छा चरवाहा? प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। चरवाहे के बारे में अगर हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें तो गांव में या कहीं पर भी जब हम चरवाहे के बारे में देखते हैं तो चरवाहे लोग कैसे होते हैं, उनका रहन सहन या उनकी वेशभूषा, क्या क्वालिफिकेशन लगती है चरवाहा बनने के लिए? पोस्ट ग्रेजुएट? चरवाहा बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, या कुछ अच्छा आईटी में कुछ करने वाला, कैसा व्यक्ति चरवाहा बनता है? नो क्वालिफिकेशन है ना, एक्चुअली लोअर। कई बार जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, या कई बार गांव में ऐसा बोला जाता है जो कोई काम करने उसको बोलते कि जा तू भेड़ चरा या फिर बकरियां चरा। तो चरवाहे लोग जो है बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हम लोग देखते हैं कि उनके लिए बहुत क्वालिफिकेशंस जो है वो मायने नहीं रखती। दूसरी बात, अगर हम चरवाहे के बारे में अगर बात करते हैं, इजरायली जो चरवाहे हैं उनके पास में भेड़ों को चराते समय उनके पास में एक स्टाफ हुआ करता था। स्टाफ जिसको हम लोग लाठी या चरवाहे की लाठी जिसको हम कहते हैं। आपने बहुत सारे फोटोज आपने देखे होंगे, जो इमेज हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को एक चरवाहे के रूप में जहाँ जहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो उनके हाथ में एक भेड़ का बच्चा होगा और साथ में जो स्टाफ है, वो स्टाफ या चरवाहे की लाठी जो है कैसे दिखाई देती है? उसका आकार किस तरीके का होता है? आपका जो छतरी जो होती है ना, छाते का जिस तरीके से डंडी आती है इस तरीके से। और आपने गौर किया होगा कि जब बिशप हमारे यहाँ आते हैं, बिशप के हाथ में भी एक लाठी होती है जिसको हम लोग चरवाहे की लाठी, वो एक स्टाफ है। और वो क्या दर्शाता है कि बिशप जो है धर्म प्रांत के लिए या कलीसिया के लिए मुख्य चरवाहे, और उनके हाथ में वो लाठी है। अब ये लाठी किस काम आती है? वैसा आकार क्यों दिया गया? वैसा आकार देने का कारण ये है कि जब कोई भेड़ दूर चली जाती है तो उसके गर्दन में वो डालकर उसको पीछे खींचने के लिए ना, उसके गले में डालकर उसको अपने पास खींचने के लिए वो लाठी दी गई। हालांकि लाठी का इस्तेमाल और भी हो सकता है, लेकिन जिसको जैसी जरूरत पड़े वैसा इस्तेमाल करना पड़ता है। खैर, जब हम आज अच्छे चरवाहे की बात करें तो कुछ बातें मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। 3 बातें आज के वचन में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि अच्छा चरवाहा जब हम प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा होने के नाते हमारे जीवन में क्या करते हैं, या भेड़ और चरवाहे के संबंध को हम जानने का प्रयास करेंगे। 3 बातें मैं आज आपके सामने आज के वचन में रखना चाहता हूँ। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 1 से लेकर 10 वचन में हम लोग विशेष करके मनन करने वाले हैं, और साथ में भजन संहिता 23 को भी हम रेफर करेंगे। पहली बात हम लोग देखते हैं कि अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह जो है उसकी खासियत यह है कि एज अ गुड शेफर्ड जीसस calls his sheep
by name and they know his voice. एक अच्छा चरवाहा होने के नाते प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर पुकारते हैं और उसकी भेड़ें उसकी आवाज को क्या करती हैं? पहचानती है। तीसरा और चौथा वचन अगर हम पढ़ते हैं, कोई पढ़ लीजिए उस वचन को, तीसरा चौथा वचन 10वां अध्याय। चौथा वचन, हाँ देखिए यहां पर लिखा है कि वह अपनी भेड़ों को क्या करता है? नाम ले लेकर बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक अच्छा चरवाहा होने के नाते पहली खासियत यह है प्रभु यीशु मसीह की कि वो चरवाहा, उत्तम चरवाहा ऐसा है कि वो अपनी भेड़ को नाम लेकर बुलाता है और उसकी भेड़ें उसके शब्द को पहचानती है, उसके शब्द को पहचानती है। थोड़ा सा इस वचन को समझने का हम प्रयास करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि जो लिखी गई है या प्रभु ने जो बात कही उसका मतलब क्या है। एंशिएंट इजराइल में या इजराइल देश में प्रभु यीशु मसीह के समय में पूरे जो गांव की भेड़ें हुआ करती थी, अलग अलग मालक हुआ करते थे उसके, और सारी भेड़ों को चराने वाले जो चरवाहे हुआ करते थे, हर रोज शाम को जब वो भेड़ों को वापस लेकर आते थे भेड़शाला में, तो पूरे गांव की एक ही भेड़शाला होती थी, एक ही भेड़शाला जहां पर सभी के भेड़ें वहां पर होती थी और चरवाहे लाकर उस भेड़शाला में अपनी भेड़ों को रखा करते थे। और शाम को जब वो भेड़ों को अंदर भेजते थे या अंदर ले जाते थे उस भेड़शाला के अंदर में, एक बहुत सा बड़ा कमरा हम बोल सकते हैं या एक बहुत से बड़ा हॉल हम बोल सकते हैं, और जब भेड़ों को अंदर वो लोग भेजते थे तो वो अपनी भेड़ों की गिनती कर लेते थे कि उनकी कितनी भेड़ें अंदर रखी जा रही है। तो हर एक भेड़ को गिना जाता था और भेड़ों को अंदर भेजा जाता था। और सुबह ऐसा होता था, सुबह में जो दरवाजा है, जो हॉल का जो बाहर जाने का जो रास्ता है या उस कोठरी का या उस भेड़शाला का बाहर जाने का जो रास्ता है, तो वहां पर दरवाजे पर, द्वार पर जो है चरवाहा खड़ा हो जाता था और वो अपनी भेड़ों को बुलाता था। क्या करता था? अपनी भेड़ों को बुलाता था। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारी भेड़ें, पूरे गांव की भेड़ें हैं, तो कई बार पहचानने में दिक्कत होगी, लेकिन जो आवाज, विशेष आवाज चरवाहा निकालता है, उस आवाज को वो भेड़ें पहचानती थी कि ये हमारा ही चरवाहा है जो हमको बुला रहा है। तो ये आपने गौर किया होगा कि जो चरवाहे लोग हैं जब वो भेड़ों को चराते हैं तो एक विशेष आवाज वो लोग निकालते हैं। कभी आपने गौर किया? बकरियों, अपने यहाँ तो बकरियां ज्यादा चरती हैं, तो बकरियों के लिए भी आवाज निकालते हैं, है ना, कभी करके निकालते हैं, कोई और तरीके का आवाज वो लोग निकालते हैं। सो वो आवाज वो भेड़े पहचानती थी, और जब चरवाहा वहां पर दरवाजे में खड़ा है और वो आवाज देता था तो जो उसकी भेड़े है वही बाहर आती थी, दूसरी भेड़े बाहर नहीं आती थी। तो ये रोज का उनका जीवन था, हर रोज का उनका ये रूटीन वर्क था कि भेड़ों को शाम को गिनकर अंदर रखा जाता था और बाहर निकालते समय में वो आवाज से, जो चरवाहे की आवाज को भेड़ें पहचानती थी और वो बराबर लाइन से जो है वो बाहर आती थी। वो किसी और के आवाज से बाहर नहीं आती थी, पराये व्यक्ति के आवाज को वो नहीं सुनती या उसकी आवाज पर वो बाहर नहीं आ सकते थे। एक बार एक चरवाहे से पूछा गया कि कैसे वो तुमको पहचानती है, तो उस चरवाहे ने यह जवाब दिया कि मेरे भेड़े इसलिए मुझे पहचानती है या इसलिए मेरे पीछे चलती है क्योंकि वो मेरी आवाज को जानती है, क्योंकि मैं उनके साथ में हर रोज समय बिताता हूं। और वो दिन भर किसके साथ रहती है? मेरे साथ रहती है। जब मेरी भेड़ें मेरे साथ रहती है और मैं अपनी भेड़ों के साथ रहता हूं तो हमारे अंदर में वो रिश्ता इस तरीके से बन गया कि वो मुझे बहुत अच्छे से पहचानती है। प्रियो, आज पहली बात हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा होने के नाते उनकी भेड़ों को वो नाम ले लेकर बुलाते हैं और उनकी भेड़ें उनके शब्द को पहचानती है।
आज एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की नजर में एक नंबर नहीं है, आप एक संख्या नहीं है। संसार में हम लोगों के लिए नंबर हो सकते हैं। आप इस कलीसिया के लिए हो सकता है कि नंबर हो सकते हैं कि एक परिवार है, हो सकता है कि वोटर लिस्ट के लिए आप एक नंबर हो सकते हैं, लेकिन प्रभु के लिए आप नंबर नहीं है। प्रभु आपको नाम से जानता है और प्रभु आपको नाम से पुकारता है। वो भीड़ में आवाज नहीं करता, वो हर एक भेड़ को उसका नाम लेकर पुकारता है, बिकॉज ही नोज यू पर्सनली। वो आपको व्यक्तिगत रीति से जानता है और उसकी भेड़ें जो उसके शब्द को पहचानती है, वो इस तरीके से पहचानती है क्योंकि वो उसके साथ में समय बिताती है, इसीलिए उसके शब्द को पहचानती है। आज पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, या हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जब चरवाहा हमें पुकारता है, नाम लेकर पुकारता है, तो हम उसके शब्द को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर हम उसके शब्द को नहीं पहचानते हैं तो हम उसकी भेड़ें कहलाने के योग्य नहीं हैं। आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में किसकी आवाज आपको सुनाई देती है? किसकी आवाज जोर से आपके कानों में गूंजती है? क्योंकि चरवाहा आपको बुलाता है। क्या चरवाहे की आवाज हमारे कान के पर्दों तक पहुंच रही है? कई बार चरवाहा हमें पुकारता है, लेकिन हम अपने कानों को हमने बंद करके रखा है और हमारी आवाज या हमको ऐसी आवाजें सुनाई देती है संसार की कि हम चरवाहे की आवाज को नहीं सुन पाते। कई बार डर हमारे कानों तक पहुंचता है, शर्मिंदगी हमारे कानों तक पहुंचती है, हमारे संसारिक चिंताएं हमारे कानों तक पहुंचती है, लेकिन उस चरवाहे की आवाज कई बार हमारे कानों तक नहीं पहुंचता। उस चरवाहे की आवाज को अगर सुनना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपने कानों को साफ करना पड़ेगा। उस चरवाहे की आवाज सुनने के लिए आपको पवित्र शास्त्र का मनन करना होगा, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना होगा। जब तक आप इस पुस्तक को नहीं पढ़ते तब तक आप चरवाहे की आवाज को नहीं सुन पाओगे। कई बार मैं बताता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। इसलिए मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूं कि आप जब भी चर्च में आए तो क्या लेकर आए? बाइबल लेकर। आज कितने लोग लेकर आए? आप अपने बाइबल उठा सकते हैं, हाथ उठाए नहीं तो चलेगा, बाइबल उठा सकते हैं। हमने लेकर आए, प्रेज गॉड, बहुत अच्छी बात है। प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। हमारे कानों को वचन सुनने की आदत डालना बहुत जरूरी है। वचन ये भी कहता है कि विश्वास कैसे आता है? सुनने के द्वारा आता है, और सुनना क्या है? परमेश्वर का वचन। जब हम सुनते हैं तो विश्वास हमारे जीवन में आता है। जब हम अपने बाइबल को खोलते हैं या परमेश्वर के वचन को खोलते हैं तो प्रभु हमें उससे अपनी आवाज को सुनाता है और अपनी बातों को हमें सिखाता है। हम प्रभु उसके चरवाहे की उस आवाज को तब पहचान पाते हैं जब हम उसके साथ में रहते हैं। उसके साथ में रहने का मतलब है उसके वचन को पढ़ना। उसके साथ रहने का मतलब है उसकी संगति में बढ़ना। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम उसकी आवाज को पहचान पाते हैं। प्रियो, कई बार अगर हमको प्रभु की आवाज अनजान लग रही है, प्रभु की आवाज अगर हमें सुनाई नहीं दे रही है, अगर हमको ऐसा लगता है कि वो किसी पराई की आवाज है, इसका मतलब ये है कि हम प्रभु के साथ उतना समय नहीं बिता रहे। जितना हमको चरवाहे के साथ में रहना है उतना हम नहीं रहे। हो सकता है कई बार हमको चरवाहे की आवाज हमें अनजानी लगे या पराई लगे। अनजानी तब लगती है जब हम चरवाहे के साथ रहना छोड़ देते हैं। अनजानी तब लगती है जब हम चरवाहे से दूर हो जाते हैं। प्रियो, आज भी प्रभु हमें पुकारता है। वचन कहता है कि अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ को नाम लेकर पुकारता है और उसकी भेड़ें उसके शब्द को सुनती है और उसके शब्द को पहचानती है। प्रियो, आज प्रभु हमें भी पुकार रहा है। वो आवाज दे रहा है कि हम उस पर विश्वास करें, उसकी आवाज को सुने और उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे हो ले। यहां पर लिखा है कि जो अच्छा चरवाहा जब वो भेड़ को नाम लेकर बुलाता है तो भेड़ क्या करती है?
उसके पीछे पीछे हो लेती है। वो पराई के शब्दों को नहीं सुनती करके वहां लिखा है। प्रियो, जब तक हम उसके वचन को सुनेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, हम उसके पीछे नहीं चल पाएंगे। इसलिए उसके वचन को सुनने के लिए, उसकी आवाज को पहचानने के लिए उसके वचन में मनन करना और प्रभु की संगति करना बहुत जरूरी है। पहली बात हम सीखते हैं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, 7 और 9 वचन को पढ़ते हैं। 7 और 9 वचन को पढ़िए। 7 और 9 वचन। उनसे फिर कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि हाँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। हाँ, 9वां वचन। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तब यीशु ने उनको फिर से कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। पहली खासियत हम देखते हैं अच्छे चरवाहे की कि वो नाम लेकर पुकारता है और उसकी भेड़ें उसके शब्द को पहचानती है और उसके पीछे हो लेती है। दूसरी खासियत यह है इस चरवाहे की या प्रभु यीशु मसीह की, जो अच्छा चरवाहा है, जीसस बीइंग द गुड शेफर्ड इज ऑल्सो द ओनली डोर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा होने के नाते साथ साथ में वो हमारे लिए द्वार भी है। क्या है वो? द्वार है। द्वार मतलब दरवाजा। He is not only a good shepherd, but he is also door for us. वो केवल अच्छा चरवाहा ही नहीं, परंतु अच्छा चरवाहा होने के साथ साथ वो हमारे लिए द्वार भी है। यहाँ पर लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार भी मैं ही हूं। भेड़ें जिसके अंदर आना जाना करती है, जहां से आना जाना करती है, वो दरवाजा भी मैं। प्रियो, दरवाजा हम लोग क्यों लगाते हैं? कितने लोगों ने घर बनाया? आपका घर है, सबका अपना अपना घर है ना आपका घर? तो आप लोगों ने घर में दरवाजा लगाया कि नहीं लगाया? क्यों लगाते हैं दरवाजा? प्रोटेक्शन, ठीक है, और आने जाने के लिए, और ठीक है, 2 कारण सफिशिएंट है। हम लोग दरवाजा इसलिए लगाते हैं कि हम आना जाना करें, क्योंकि अगर पूरी दीवारें बनाएंगे तो आना जाएंगे कैसे, है ना? दरवाजा जरूरी है। खिड़की से तो आप जा नहीं सकते, तो दरवाजा हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम आना जाना करें। दूसरा, दरवाजा लगाने के बाद में उसका कारण यह है कि दरवाजा हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? सुरक्षा देता है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि मैं भेड़ों का क्या हूं? द्वार, दरवाजा हूं। इसका मतलब ही इज द ओनली वे टू सेफ्टी। केवल वही एकमात्र हमें सुरक्षा देने वाला खुदा है। जब हम उस दरवाजे के अंदर से प्रवेश करते हैं तो हमें सुरक्षा मिलती है। उस दरवाजे से प्रवेश करके जब हम अंदर चले जाते हैं तो बाहर का कोई भी भेड़िया हम पर हमला नहीं कर सकता। बाहर के किसी भी जानवर से हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम दरवाजे के अंदर में कैसे हैं? सुरक्षित है। मैं आपको पुराने नियम में ले जाना चाहूंगा। जब मौत का फरिश्ता उस दिन इजिप्ट देश में घूमा तो वहां पर इस्राएलियों को यह कहा गया कि अपने दरवाजों के अलंगों पर क्या करना? मेमने का लहू छिड़क कर रखना, और जिस दरवाजे पर मेमने का लहू दिखाई देगा वहां के पहलौठे को मैं छोड़ दूंगा, मारूंगा नहीं। और बाकी जितने पहलौठे थे उन सबको प्रभु ने वहां पे मार दिया। मौत के फरिश्ते ने वहां पर उसको मार दिया। लेकिन जितने उस दरवाजे के अंदर थे वो सब क्या थे? सुरक्षित थे, सेफ थे। उनको जीवन मिला। दरवाजे के अंदर रहने वालों को जीवन मिला। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा होने के नाते मैं तुम्हारे लिए एक द्वार का काम भी मैं करता हूं। मेरा मतलब यह है कि मैं तुम्हें सुरक्षा देता हूं, और जो मेरे अंदर आया जाया करेगा, 9वें वचन में लिखा है, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब ही विल बी सेव, उसको बचाया जाएगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। और आगे लिखा है और वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। वो अंदर बाहर आ जा सकता है, प्रोटेक्शन है, और आना जाना उसको मौका मिलेगा, और उसको भरपूर चराई उसको मिलेगी, चारा उसको दिया जाएगा।
अब इस वचन का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझते हैं कि क्यों ऐसा लिखा गया। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो भेड़शाला हुआ करती थी तो उसमें भेड़ों को शाम के समय में चरवाहा अंदर भेजता था और सुबह आवाज लेकर बुलाता था तो सब भेड़ें बाहर आती थी और अपने अपने चरवाहे के पीछे चली जाती थी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, ये जो भेड़शाला हुआ करती थी या ये जो कोठरियां हुआ करती थी जिसके अंदर में भेड़ों को रखा जाता था, उसमें दरवाजा नहीं हुआ करता था। जो एंट्रेंस है वहां पर दरवाजा नहीं हुआ करता था। दरवाजा मतलब जैसे हम लोग आज वुडन गेट जैसे हम लगाते हैं, दरवाजे में लगाते हैं, वैसा दरवाजा नहीं हुआ करता था। केवल वो जो चौखट है, चौखट वहां पर हुआ करती थी और उस चौखट के अंदर से जो है भेड़ों को जो है अंदर डाला जाता था। और उसके बाद में ऐसा होता था कि रात के समय में चरवाहा, मैंने शुरुआत में बताया कि भेड़ों को अंदर भेजते समय में एक एक भेड़ को वो गिन लिया करता था। और जब सारी भेड़ें अंदर चली जाती तो जो चरवाहे हुआ करते थे वो लोग क्या करते थे, जो आपको दरवाजा दिख रहा है हमारे चर्च का जो एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस है, तो उस तरीके का एक एंट्रेंस हुआ करता था और दरवाजे जो बंद करने वाले दरवाजे नहीं थे पर चौखट वहां थी। तो जो चौखट है वहां पर चरवाहा रात को सोया करता था। क्या करता था चरवाहा? उस चौखट पर वो आड़े में सो जाता था, यानी चौखट इस तरीके से है तो उसके आड़े में बिल्कुल वो सोता था। और वही नहीं, उसके साथ में और भी चरवाहे जो लोग जिन जिन की भेड़ें वहां पर है वो लोग 2-3 लोग वहां पर सोया करते थे। अब इसका कारण क्या है? दरवाजा जो है नहीं है लेकिन उसका शरीर दरवाजे का काम कर रहा है। जो चरवाहे की बॉडी है वो दरवाजे का काम कर रही है। दरवाजा नहीं है लेकिन उसकी जो बॉडी है वो दरवाजे का काम कर रही है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं चरवाहा भी हूं और मैं तुम्हारे लिए दरवाजा भी हूं, द्वार भी हूं। अब ऐसा होता था कि अगर कोई आड़ा सोएगा और बाहर से अगर कोई जानवर आता है तो कहां से आएगा जानवर? कहां से आएगा? वहीं से आएगा, उसी दरवाजे से आएगा। और दरवाजे से आएगा तो एकदम जंप करके तो नहीं आएगा। तो रात के अंधेरे में अगर कोई आएगा तो वो उस व्यक्ति को टच करेगा। जब वो आएगा उसके ऊपर से लांघ कर उसको जाना पड़ेगा। तो अगर उसके ऊपर पैर पड़ता है तो वो चरवाहा क्या करेगा? तुरंत उड़ जाएगा और उठकर वो उस जानवर से लड़ेगा या उठकर जो है प्रोटेक्ट करने की वो कोशिश करेगा। दूसरा अगर हम देखते हैं, वहां लिखा है कि 8वें वचन लिखा है, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। और जो चोर डाकू है वो क्या करता है? वो द्वार से जो है प्रवेश नहीं करता। जो चोर डाकू है वो चुराने का प्रयत्न करता है। अगर मान लीजिए कि चोर भी अगर उस दरवाजे से आता है और वो आकर भेड़ को उठाकर ले जाने का प्रयत्न करता है अंदर आकर भी, तो भी चरवाहा जाग जाएगा और तो भी चरवाहा उससे लड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जब यहां पर कहते हैं कि मैं चरवाहा होने के नाते तुम्हारा मैं द्वार भी हूं और मैं तुमको प्रोटेक्शन भी मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो ये जो चरवाहे हैं चौखट के सामने सोते थे और सोने के द्वारा वो भेड़ों की रखवाली किया करते थे। एक बार एक चरवाहे से ये प्रश्न पूछा गया कि तुम रात के समय में चौखट पर इस तरीके से सोते हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तुम्हें डर नहीं लगता? तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई मेरे भेड़ों को चुराने आएगा तो उसको सबसे पहले मुझसे निपटना होगा, सबसे पहले उसे मुझसे लड़ना होगा, मुझसे निपटना होगा, तभी वो मेरे भेड़ों तक पहुंच सकता है। प्रिय प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा चरवाहा है जो द्वार का काम करता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है और उसके रहते हुए कोई भी भेड़ को चुरा नहीं सकता, भेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कई बार हम अपनी धार्मिकता के द्वारा इस दीवार को पार करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु हमसे एक दरवाजे की नाई हमसे वो रिश्ता जोड़ना चाहता है। जब हम उस द्वार से प्रवेश करते हैं या उस द्वार के अंदर रहते हैं तो हमें उद्धार मिलता है, हमें सुरक्षा मिलती है और प्रभु का प्रयोजन हमें मिलता है। कई बार हम कूद कर फांद कर चोरों की नाई लोग जाना चाहते हैं,
लेकिन प्रभु कहता है कि जो मेरी भेड़ें हैं वो दरवाजे से प्रवेश करती है और दरवाजे के अंदर में हमें प्रोटेक्शन हमें मिलता है। देयर इज ओनली वन डोर, केवल एक ही दरवाजा है और वो उन लोगों के लिए खुला है जो उसकी शब्द को पहचानते हैं। प्रभु यीशु मसीह केवल परमेश्वर की ओर रास्ता नहीं दिखाते, परंतु वो कहते हैं कि मैं ही रास्ता हूं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और एक बार जब हम उस द्वार को अपना लेते हैं, एक बार जब हम उस चरवाहे के हो जाते हैं, तो कोई भी हम तक, कोई भी शत्रु हम तक पहुंच नहीं पाता और हम पर हमला नहीं कर पाता, क्योंकि उस शत्रु को प्रभु ने पहले ही हरा दिया। क्रूस पर उसको प्रभु ने हरा दिया। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन अगर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, कोई पढ़िए कुलुस्सियों 2:15। कुलुस्सियों 2:15। और उसने प्रधानताओं हाँ और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की बलिष्ठ। हाँ, क्रूस के द्वारा प्रभु ने जो है, जो शत्रु पर उसने जीत हासिल की करके हम लोग इस वचन में हम लोग पढ़ते हैं। 2 बातें हमने देखी कि अच्छा चरवाहा जो है वो आवाज लेकर, नाम ले लेकर पुकारता है और उसकी भेड़ें उसके शब्द को पहचानती है। दूसरी बात, अच्छा चरवाहा कहता है कि मैं द्वार हूं जिससे तुम प्रवेश करोगे और तुम्हें सुरक्षा प्राप्त होगी। तीसरा जो मुख्य कारण है कि चरवाहा या अच्छा चरवाहा हमारे लिए क्या करता है। अच्छा चरवाहा होने के नाते प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने का वादा करते हैं। अच्छा चरवाहा होने के नाते प्रभु हमें क्या करते हैं, बहुतायत का जीवन देने का वादा करते हैं। 10वां वचन अगर पढ़ते वहां लिखा है, हाँ हाँ हाँ, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। चोर क्या करता है, वो नुकसान करने, चोरी करने और घात करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हें जीवन दूं। चोर की जो योजना है वो ये है कि वो आपके खुशियों को चुरा ले। चोर की योजना है कि वो आपके आशा को चुरा ले। चोर की योजना यह है आपके विश्वास को नष्ट करे। चोर आपको हमेशा नुकसान करने का प्रयत्न करेगा। शैतान हमेशा हमें बहकाने का प्रयत्न करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके विपरीत में हमें जीवन देना चाहते हैं। और जीवन मतलब केवल सांसें चलना नहीं, जीवन मतलब केवल हमारी सांसें चल रही है ये नहीं, परंतु बहुतायत का जीवन प्रभु हमें देना चाहता है। और आज केवल मरने के बाद नहीं, परंतु आज भी प्रभु हमें बहुतायत का जीवन को देना चाहता है। यहाँ पर ग्रीक शब्द का इस्तेमाल हुआ है बहुतायत के जीवन के लिए, पेरिसोस, जिसका मतलब है ओवरफ्लोइंग बियॉन्ड मेजर। ओवरफ्लोइंग बियॉन्ड मेजर, हमारी जो कल्पना से भी ज्यादा, हमारी कल्पना से ज्यादा उमड़ने वाला जीवन प्रभु हमें देना चाहता है। जो हमने भजन संहिता उसका 23 अध्याय 5वें वचन में हमने पढ़ा। पढ़िए उस वचन को, भजन संहिता 23:5 कोई। भजन संहिता 23:5। मेरे सताने वालों के सामने हाँ मेरे लिए मेघ बिछाता है। हाँ, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उबल है। तूने मेरे सिर पर क्या मला है, तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रभु जिस प्रकार का जीवन हमें देता है, बहुतायत का जीवन, उससे हमारा कटोरा उमड़ता है। उमड़ने का मतलब क्या है कि आपने एक कटोरा रखा, उसमें आपने पानी डाला और पानी डालने के बाद में कहां तक डाला आपने पानी, पूरा लबालब उसको भर दिया और भरने के बाद में वो बाहर छलकने लगा। जब परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देता है तो वो हमें बहुतायत का जीवन इस प्रकार से देता है कि हमारा कटोरा भर जाता है और भरकर बाहर भी आने लगता है, उमड़कर वो बाहर आने लगता है। अच्छा चरवाहा केवल हमें जीवित ही नहीं रखता, परंतु हमें पूरे रीति से भर देता है। हमारे जीवन में क्षमा, शांति, उद्देश्य और उसकी मौजूदगी का हमें वादा करता है और हमें हमेशा हरी चराइयों में वो लेकर जाता है। लेकिन चोर ऐसा नहीं करता। चोर क्या करता है, वो नुकसान करने के लिए आता है। चोर किस लिए आता है, भेड़ चुराने के लिए आता है। बहुतायत का जीवन होने का मतलब बड़ा घर होना नहीं है,
कई बार लोगों को लगता है, आजकल के प्रीचर्स, बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्रीचर्स को हम देखते हैं कि अगर तुम यीशु मसीह के पास आओगे तो तुमको गाड़ी मिलेगा, तुमको बंगला मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा। और ऐसे लोग जब हमको बोलते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है और हम दौड़कर उनके पास में जाते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं। ये सब लोग कौन है जो ऐसी झूठी बातें हमें बताते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहेगी संसार में, ये मत सोचना कभी भी। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट देयर आर मेनी थॉर्न्स। मसीह जीवन जो है वो गुलाब का बिस्तर नहीं है, बहुत सारे कांटे हैं। हम लोग गाना गाते हैं हर संडे, यीशु नाम को अपना कहना जैसे फूलों के बिस्तर पर सोना, कांटों की राहों पर चलना। लेकिन अगर कोई हमको बताता है कि यीशु मसीह के पीछे चलने से तुमको गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो वो झूठा है। मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं मिलेगा, बट गॉड विल ब्लेस यू डेफिनेटली। लेकिन केवल आप यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहे हैं कि आपको गाड़ी मिले, आपको बंगला मिले, और कोई आपको इसलिए बहका रहा है कि आपको ये मिलेगा, तो वो गलत बचा रहा है। और आजकल हम ऐसे बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को हम सुनते हैं, लोग हमें बहकाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यह है कि मुश्किल हालातों से भी हमको टकराना है, और ऐसे समय में भी प्रभु हमारे साथ में रहता है। बहुतायत का जीवन का मतलब बड़ा घर नहीं, परंतु बड़ा हृदय प्रभु आपको देता है, आपको शांति देता है, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों ना हो। आपको आनंद देता है, चाहे सब कुछ खाली क्यों ना हो। आपको उद्देश्य देता है, जब आपको लोग कोई काम का नहीं करते हैं, तब भी जो है प्रभु आपके साथ में रहने का वादा करता है। ये बहुतायत का जीवन है। लेकिन आजकल लोग बहकाने का प्रयत्न करते हैं, और कई बार हम बहकावे में चले जाते हैं, और ऐसे लोगों को ही हम लोग कहते हैं कि ये भेड़ चुराने वाले लोग। कौन है ये लोग? भेड़ चुराने वाले। कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे प्रभु ने बोला कि आपको अपने चर्च में बुलाओ। अगर सच में आप सेवक कहते हैं अपने आप को, या चरवाहे करके करते हैं, तो आपको नई भेड़ को पैदा करना है, और नई भेड़ को आपको लाना है भेड़शाला में, ना कि किसी के भेड़शाला में भेड़ को चुरा कर अपने घर पे ले जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चोरों के साथ जाने को तैयार हैं। हमको विचार करना है हम कैसी भेड़ है, क्योंकि भेड़ का जो बारे में हम देखते हैं उसका स्वभाव, वो किसकी आवाज को पहचानती है? अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि सेंट थॉमस चर्च की भेड़े किसकी आवाज को पहचानती है? आपका चरवाहा कौन है? लोकल चर्च का आपका चरवाहा कौन है? किसकी आवाज आपको सुनना है ना? लेकिन कई बार मैं देख रहा हूं कि हमारी भेड़े उधर जा रही है, कहीं और जा रही है, कहीं और की आवाज को सुन रही है, पराई की आवाज के पीछे जाते हैं। कई बार हमको बाहर का खाना बहुत पसंद है, कभी कभी, इसलिए बिरयानी या होटल का खाना रोज अच्छा नहीं होता। ज्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगा? पेट खराब हो जाएगा। प्रियो, चरवाहा, उसके बारे में हम देखते हैं कि उसकी आवाज उसकी भेड़ें पहचानती है, दूसरे की आवाज के पीछे वो नहीं जाते। और चरवाहा हमको बहुतायत का जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने के लिए हमारे लिए वो आए। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सल कलीसिया के लिए, जो सार्वलौकिक कलीसिया है, इसके लिए चरवाहा कौन है? सार्वलौकिक कलीसिया के लिए, पूरी यूनिवर्सल चर्च के लिए कौन चरवाहा है? उत्तम मेहमान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वैसे ही लोकल चर्च के लिए कौन चरवाहा है? जो चर्च का पादरी है वो चरवाहा है। आपके परिवार के लिए कौन चरवाहा है? आपके परिवार के लिए कौन चरवाहा है? यस, प्रभु यीशु मसीह तो यूनिवर्सल है सबके लिए, लेकिन पर्टिकुलरली आपके परिवार के लिए चरवाहा कौन है? जो घर का पिता है या घर का मुखिया है, पेरेंट्स भी हम कह सकते हैं। आप चरवाहे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। सो यूनिवर्सल चर्च के लिए परमेश्वर चरवाहा है, प्रभु यीशु चरवाहा है, लोकल कलीसिया के लिए पादरी चरवाहा है, और अपने परिवार के लिए
आप चरवाहे हैं। अगर आप चरवाहे हैं तो आप क्या चाहेंगे? भेड़े किसकी आवाज सुनना चाहिए? अगर आप अपने बच्चों के लिए चरवाहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपके बच्चे किसकी आवाज सुने? पड़ोसी की आवाज सुने? किसकी आवाज सुने? पेरेंट्स की आवाज सुने, है ना? आपके बच्चे आपकी आवाज सुने। क्या आपकी अपेक्षा सही है या गलत है? सही है। अगर आपकी अपेक्षा सही है तो फिर पादरी की अपेक्षा गलत है क्या? आपकी अपेक्षा अगर सही है तो पादरी की अपेक्षा गलत है क्या? नहीं, क्योंकि यहां क्या लिखा है कि मेरी जो भेड़ें हैं वो मेरे शब्द को पहचानती है। जिससे हम चौथे पांचवें में आएंगे, जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे क्या करेगी? भागेगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। अगर हमारी अपेक्षा है कि हमारे बच्चे हमारी आवाज सुने, तो कलीसिया का भी ये काम है कि वो अपने चरवाहे की सुने, उसके शब्दों को पहचाने, उसके पीछे चले। इज़राइल में जो भेड़ों को चराने का तरीका था, चरवाहा क्या करता था? वो आगे आगे चलता था। लिखा है कि मैं उनके आगे आगे चलता हूं और वो मेरे पीछे पीछे हो लेती है। हालांकि हमारे भारत में जो चराने का तरीका है वो अलग है। कौन आगे चलता है यहां पे? कौन आगे चलता है? यहां भेड़ें की बकरियां ज्यादा है और बकरियों को डंडे से मार के जाते हैं। प्रियो, इज़राइल का जो तरीका है कि चरवाहा आगे चलता है और भेड़ें पीछे चलती है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। चरवाहे ने लीड करना है और भेड़ें पीछे चलना है। लेकिन कई बार होता क्या है हमारे चर्चेस में, पादरी लोगों का जब तबादला होता है नए चर्च में, तो बहुत बार जो कमेटी के लोग हैं या जो लीडर्स लोग हैं वो लोग बोलते हैं, नहीं पालक साहब आमच्या चर्च मध्ये असंच होते, है ना? कई बार हमको सुनने को मिलता है, हमारे चर्च में यही ट्रेडिशन है, ऐसा ही होना चाहिए, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप बदल नहीं सकते, ये ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? हम भेड़े बोल रही है कि ऐसे ही चलना है चरवाहे को। कई बार ऐसा होता है कि भेड़े अपने हिसाब से चरवाहे को चलाने की कोशिश करती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, या प्रभु का वचन क्या कहता है कि चरवाहे के हिसाब से भेड़ों को चलना है। भेड़ों के हिसाब से अगर चरवाहा चलेगा तो भेड़े अगर गड्ढे में गिरेगी तो चरवाहा भी जाके गड्ढे में गिरेगा। जब ये वेदी की बात होती है, जब ये वचन की बात होती है, जब ये चर्च के वर्शिप की बात होती है, तो चरवाहा इज द फाइनल अथॉरिटी। चरवाहे की हमको सुनना है, क्योंकि वचन कहता है कि चरवाहा जब आवाज देता है तो भेड़ उसकी आवाज के पीछे पीछे वो चलती है। प्रभु यीशु मसीह हमसे ये चाहता है। 3 बातें आज हमने देखी कि वो आवाज देने वाला चरवाहा और उसकी भेड़ें उसके शब्द को पहचानती है और उसके पीछे हो लेती है। वो एक दरवाजा है जिसके अंदर में सुरक्षा मिलती है। वो हमें जीवन देता है, वो भी बहुतायत का जीवन देता है। क्या आज हम अपने उस अच्छे चरवाहे की सुन रहे हैं, या हम अपने रास्ते पर जाना चाहते हैं? भेड़ बनकर हम अपने ही हिसाब से इधर उधर होना चाहते हैं? प्रभु हमसे ये प्रश्न पूछता है। आज वो भी उस चौखट पर हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए वो रात को सोता है ताकि कोई हमारा नुकसान ना करे। वो आज भी हमें हरी चराइयों में लेना चाहता है, ले जाना चाहता है। क्या हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं? क्या हम उसके शब्द को पहचानते हैं? ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। प्रभु करे कि हम उस अच्छे चरवाहे की आवाज़ सुने और उसके पीछे हो गए, ना कि उसको अपने पीछे आने ले गए। प्रभु करे ये वचन सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।